हेलो एवरीवन, आपका विद्या गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जो 2025 का है। तो ये इसका कोड क्या है? 801 BC इसका कोड है। हर बार जो पिछले ईयर्स का मॉडल पेपर होता है तो हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि बोर्ड में आ ही जाता है। तो आप हर एक मॉडल पेपर को अगले ईयर का सॉल्व करिएगा और फिर बोर्ड एग्ज़ाम ही देने जाइएगा। जिससे कि कोई ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो आ जाता है तो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ। तो उसके लिए मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। तो आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जो 2025 का है। इसका पूर्णांक कितना होता है? 70 अंक का होता है। इसका पूर्णांक 70 अंक का होता है और समय कितना दिया है? 3 घंटे 15 मिनट। और इसका जो सामान्य निर्देश है, निर्देश आपको वहाँ पर भी बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। तो आज ही हम इसको समझ लेते हैं कि निर्देश में आखिर दिया क्या होता है। तो हम निर्देश देखते हैं। निर्देश पहला क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आपको दिया जाता है कि आप प्रश्न पत्र को पढ़ सके। दूसरा क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। यह प्रश्न पत्र दो खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब कि दो खंड में आपके प्रश्न पत्र होते हैं, खंड अ। फोर्थ है, इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। मतलब आपके जो खंड अ होते हैं उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जिसे आपको OM मार्कशीट में भरना होता है काले या नीले पेन से। ठीक। और पांचवा क्या है? खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक। बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मतलब जो आपके 20 नंबर के, मतलब खंड अ के जो बहुविकल्पी होते हैं 20 नंबर के, वो सभी 1-1 अंक के होते हैं। तो आपको सभी करने का प्रयास करना है, ऐसा बोला गया। OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर या वाइटनर का प्रयोग न करें। मतलब आपको 4 गोले दिए होते हैं, उसमें से एक गोला ही भरना होता है। और कभी कभी ऐसा बच्चे करते हैं कि एक साथ दो मतलब भर देते हैं, जो वो रॉन्ग माना जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो मतलब ऑप्शन दिए होते हैं, चारों में से जो करेक्ट होता है आपको सिर्फ वो वाला गोला ही भरना है, उसको कलर करना है काले या ब्लू पेन से। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड अ हो या खंड ब हो, आपको जो प्रश्न है उनके सामने दिए गए होते हैं कि ये कितने अंक का प्रश्न है। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित है। खंड अ होता है 20 नंबर का, खंड ब होता है 50 नंबर का। खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब कि खंड ब में आपको अगर सीक्वेंस से कर सकते हैं, मतलब ये पहला जो क्वेश्चन अगर आपको वो आ रहा है फिर उसके बाद सीक्वेंस में उसको कर सकते हैं। अगर मान लो कहीं क्वेश्चन ऐसा होता है कि नहीं आता है तो आपको उसमें टाइम अपना ख़राब नहीं करना है, आपको अगले क्वेश्चन को देखना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको बाद में देखिए, उस पर टाइम अपना बर्बाद मत कीजिए। वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट एवं पढ़नी लेखन पर विशेष ध्यान। मतलब कि आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि मतलब जो उसको पढ़े उसको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों। तो हम खंड अ को देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न को अपने। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा है। तो ऑप्शन क्या दिया है? ए संस्मरण, बी दिया है आत्मकथा, सी दिया है जीवनी और डी क्या दिया है? कहानी। तो हमारा जो क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा क्या है? आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से एकदम याद कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बोर्ड एग्ज़ाम में मिल ही सकते हैं। मतलब आपका बोर्ड एग्ज़ाम तो ज़्यादा दिन दूर है नहीं, परसों ही है। तो आप ये सबको अच्छे से याद कर लीजिए
कि क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा क्या है, आत्मकथा है बच्चों। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं। ऑप्शन क्या दिया है बच्चों? पहला ए ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, बी ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी ऑप्शन है प्रभाकर माचवे और डी ऑप्शन है अज्ञे। तो जो लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं वो अज्ञे जी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिसका ये पेपर है वो बच्चा शायद मारा है बी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पर ये गलत ऑप्शन है। क्या सही होगा? अज्ञे जी होगा। ठीक है, तो लिखी कागज कोरे रचना के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन क्या दिया है? त्रिवेणी, बी ऑप्शन दिया है समाज और साहित्य, सी ऑप्शन दिया प्रलय के पंख पर और डी ऑप्शन दिया है कालिदास की निरंकुशता। तो इसका जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है वो त्रिवेणी है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, त्रिवेणी। ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ऑप्शन क्या दिया है? पहला चित्रलेखा, बी ऑप्शन है हृदय की परख, सी ऑप्शन है परीक्षा गुरु और डी ऑप्शन है अंतिम आकांक्षा। तो जो हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है वो हमारा परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लीजिए। ये सब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चों। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। ऑप्शन क्या दिया है? राय कृष्ण दास, वियोगी हरि, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद नहीं होगा बच्चों, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये रॉन्ग है, आप इसको मत देखिएगा। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और इसको अच्छे से रीड भी करिए। ठीक है बच्चों, हम 6 क्वेश्चन को देखते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए ऑप्शन है बोधा, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है मतीराम और डी ऑप्शन है बिहारी। तो जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं वो कौन है बच्चों? मतीराम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतीराम। और हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? रीतिकालीन कवियों के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो ऑप्शन क्या दिया है हमारा? ए ऑप्शन है अवधी को, बी ऑप्शन दिया है ब्रजभाषा को, सी ऑप्शन दिया है खड़ी बोली को और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा है वो क्या है? ब्रजभाषा को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा को। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, छायावाद युगीन कवि हैं। छायावाद युगीन कवि हैं कौन? तो ऑप्शन क्या दिया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन दिया है राधा कृष्ण दास और डी ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा। तो जो ये इसका सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कनुप्रिया के रचयिता हैं। तो कनुप्रिया के रचयिता कौन है बच्चों? तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए निराला, बी गिरजा कुमार माथुर, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी राम धर्मवीर भारती। तो जो कनुप्रिया के रचयिता हैं वो आपको हम एक बार बता भी चुके हैं आप इस क्लास में। जो कनुप्रिया के रचयिता हैं वो धर्मवीर भारती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद रखिए। हो सकता है कि इसी मॉडल पेपर में से आपको कई क्वेश्चन परसों देखने को मिल जाएं।
तो आप इसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान से हर एक क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको देखने को हो सकता है मिल ही जाए बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नई कविता युग के कवि हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी क्या दिया है? केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, और डी ऑप्शन दिया है शिवमंगल सिंह सुमन। तो नई कविता युग के कवि कौन है? ए शमशेर बहादुर सिंह। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ये सब एकदम अच्छे से आप नोट कर लीजिए और इसको याद भी करिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव आपको हम पिछली कक्षाओं में भी बता चुके हैं, मतलब जब हम मैम ने एमसीक्यूज किया था तो उसमें हास्य रस, करुण रस, सबके अस्थायी भाव हमने बताया था। तो इसका अस्थायी भाव क्या होगा बच्चों? ऑप्शन हमारा दिया है हास्य, शोक, रति, इनमें से कोई नहीं। तो जो हास्य रस का स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है, हास्य। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ क्या होता है बच्चों? वहाँ होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, तो जो पहला और तीसरा होता है उसमें तो 11-11 होती हैं, और जो दूसरा और चौथा होता है उनमें कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया है? 13, 8, 16, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा दूसरे और चौथे में कितने होते हैं? 8 होते हैं। और पहले और तीसरे में कितने होते हैं बच्चों? वो होते हैं 11-11। तो इसमें पूछा क्या है कि सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 8 होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि सोरठा या रोला से आपको क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ये तो कन्फर्म है बच्चों। तो हम 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए अप, अभी, उप, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उपहार शब्द में जो उपसर्ग है क्या है? उप है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उप है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्या है? त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन, तो हमारा क्या ऑप्शन दिया है? तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिभुवन है मतलब इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, द्विगु।